काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, सुंदर सिंह भंडारी, भैरव सिंह शेखावत और जितने भी जनसंघीय नेता थे उस समय के, गुरुदत्त और यज्ञदत्त शर्मा, बहुत से जनसंघीय नेता ने पूरे। हम सभी के लिए प्रेरणा पुंज श्री श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी को आज इस श्रद्धांजलि सभा में पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष मनोज जी सोनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बड़े भाई श्री कृष्ण गोपाल जी जोशी, जगदीश जी, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु जी, समस्त कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कोरोना कालखंड में आप सभी एक दृढ़ विश्वास और संकल्प के साथ यहाँ आए। बहुत सारी बातें सभी ने बता दी है, बड़े भाई साहब तरुण जी ने भी बताई है, अपने मार्गदर्शक वरिष्ठ कार्यकर्ता जगदीश जी भाई साहब ने भी बताई है, कुल जी भाई साहब ने एक नया जोश हम सभी को प्रदान किया है कि किस प्रकार का संकट भारत में आने वाला है, किस प्रकार से हमको मिलकर तैयार रहना है। ये सारे विषय हैं, सारा विषय अपने सामने आ चुका है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किस प्रकार का इन लोगों का जीवन रहा होगा। आज इतने वर्षों बाद भी लगातार हम इन्हें याद कर रहे हैं, किस प्रकार का उनका उच्च स्तर का जीवन रहा होगा। मुझे ध्यान आता है 2008 में मैं जिला मंत्री था युवा मोर्चा का। उस समय एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे उस समय, अनुराग जी ठाकुर, उन्होंने एक अभियान चलाया था कि लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराना है। मुझे ध्यान है पवन जी मांडिया उस समय जिला अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के। हम एक अल्टो गाड़ी लेके गए थे यहाँ से, ठंड का टाइम था, 26 जनवरी की बात थी, वो ठंड का समय था। जब अपन कश्मीर की सीमा से जुड़ते हैं तो एक पुल आता है बड़ा सा, वहाँ एक बड़ी संख्या में, बड़ा उत्साह था सभी कार्यकर्ता बंधुओं में, एक बड़ी संख्या में वहाँ पूरे देश से लगभग 12,000 के लगभग हम सभी कार्यकर्ता पहुँच पाए। एक उत्साह मैंने वहाँ पे देखा, पूरी तरह से वहाँ से पुलिस ने, सेना ने हमको घेर लिया था। हमें ऐसा लगा हम भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं। मुझे ध्यान आता है उस समय लोग, पुलिस ने जब चारों तरफ से घेर लिया, उसके बाद भी निकल के एक नदी है उसके नीचे, पुल के नीचे, तो प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी हम वहां पार करके पहुंच जाएं। और नारे लग रहे थे, जिस प्रकार से गुरुजी ने बताया, आप सभी ने बताया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मित्रों, आज हम सभी देख रहे हैं, विश्व देख रहा है, एक ताकत के साथ हमने धारा 370 को भी हटाया है, एक ताकत के साथ 35A को भी हटाया है हमने। लेकिन इस चीज को, मैं उस महापुरुष को, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। 6 जुलाई 1901 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम मुखर्जी था, शिक्षाविद। इनके पिता शिक्षाविद थे, नाम था। 1921 में इन्होंने BA पास कर लिया था और 1923 में LLB की उपाधि प्राप्त करके वो विदेश चले गए थे। 1926 में इंग्लैंड से वो बैरिस्टर बन के आए। सबसे कम उम्र में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने, जो 33 वर्ष की उम्र में ही बने। इन्होंने हमेशा ही जनता में अलग जलाने का प्रयास किया। 1947 के बाद, 1947 जब भारत आजाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। उस समय इनको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया था। गांधी जी और सरदार पटेल ने
की सहमति के द्वारा उन्होंने अनुनय विनय के द्वारा ये इन्होंने मंत्रिमंडल में अपना पद लिया। हमेशा ही इनकी एक विचारधारा थी कि भारत मजबूत रहे। जब संविधान में भारतीय संविधान की धारा 370 लगाई गई थी, भारतीय संविधान 370 क्या है? दो निशान, दो झंडे, दो संविधान, अलग अलग यानी कानून दो। ये श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी को स्वीकार नहीं था। इन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के अंदर ही इन्होंने जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बीच में ही अपना त्याग पत्र दे दिया और धारा 370 का विरोध करना शुरू कर दिया। उनको ये स्वीकार नहीं था कि भारत के टुकड़े हों, ये उनको स्वीकार नहीं था। उन्होंने बंगाल और प्रांत, जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का आधा हिस्सा और उसका पंजाब का आधा हिस्सा उन्होंने अपनी लगन से और अपनी मेहनत से और यानी रैली से के द्वारा और लोगों में अलग जलाकर जो हिस्सा है वो भारत में मिलाया। इन्होंने 370 के विरोध में कश्मीर के अंदर रैली भी निकाली। जब कश्मीर पर कबायलियों का आक्रमण हो गया था तो राजा हरि सिंह ने मदद मांगी। राजा भारत से मदद मांगी क्योंकि हरि सिंह चाहता था, उसके बाद में हरि सिंह चाहता था कि कश्मीर का भारत में विलय हो जाए। लेकिन तत्कालीन वजीर आजम, प्रधानमंत्री कह दो, क्योंकि कश्मीर का एक अलग ही संविधान था, शेख अब्दुल्ला, उसकी जिद के आगे नेहरू की भी नहीं चली और उसने अलग से अपना एक संविधान बना लिया और कश्मीर को अलग कर लिया। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, उन्होंने भारत में दिल्ली, बंगाल, इनमें रैलियां निकाली। जम्मू कश्मीर में इन्होंने रैली निकाली। लेकिन एक बार वो दिल्ली से होते हुए जा रहे थे तो सरकार ने उनका जम्मू कश्मीर में मार गए, अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया और वहीं पे उनको गिरफ्तार कर लिया। और आज के दिन ही 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमय मौत हो गई। मैं ऐसे वीर पुरुष को प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जय भारत। श्री श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में मंडल में एक कार्यक्रम रखा गया, पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। हमारे सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के जीवन पर विचार व्यक्त किए और सभी ने ये बताया कि श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का ही वो बलिदान था कि आज हमारा कश्मीर आज़ाद है। उन्हीं के विचारों
से प्रेरणा लेते हुए श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने जो धारा 370 हटाई, ये उन्हीं का एक स्वप्न था और ये मोदी जी द्वारा उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि थी। भारत माता ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जो भारत माता के प्रति अपना जीवन न्यौछावर करने से भी नहीं घबराते थे। उन्हीं में से एक थे श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी। इनका बलिदान पे मैं क्या बोलूं, इनके बलिदान की तुलना में क्या करूं। ये ऐसी विलक्षण शक्ति थे कि अपने दम पर इन्होंने पूरे देश में एक अलग जगाई कि 2 विधान 2 निशान ये देश में कभी मान्य नहीं होंगे। देश के टुकड़े न कभी हुए हैं न कभी होने दूंगा। इन्होंने इसी विचारधारा को एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचाया और आज इसी का परिणाम है भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो हमारा संगठन है, आज ये इन्हीं के विचारों से प्रेरित होके आज इतना आगे और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है। जय हिंद, जय भारत।